एक नमस्कार। नमस्कार। जनरल ऐसे ही हटके प्रश्न था कि हम जब सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा दोनों तीनों पे प्रभाव पड़ता है ना? जी, और जब रासिक भोजन करते हैं तो वो शरीर और मन के लिए तो अच्छा होता है लेकिन आत्मा के लिए अच्छा नहीं होता है। और जी, तामसिक भोजन तीनों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जी। एक सवा हाँ, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे? इसमें तो टाइम बहुत लगेगा क्योंकि जो भोजन है ना, भोजन में जहाँ चेतना है, उस चेतना का विकास देखेंगे। जितना चेतना का विकास भोजन में ज़्यादा है, वो भोजन आपका शरीर एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा। जैसे देखिए मंजू दीदी एक केला खाएगी, तो केला अब वो केला नहीं रह पाएगा। ये जो मैकेनिज़्म है, वो सारे एनर्जी को अपने आप में एब्ज़ॉर्ब कर अडॉप्ट लेगा। कर लेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। हुँ। उसमें इमोशन नहीं है, उसमें सेंसिबिलिटी नहीं है। वही मंजू दीदी अगर गाय खा लेते हैं, बकरी खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, तो ये जो सिस्टम है, वैसा नहीं है कि गाय को अपने आप के तरह अडॉप्ट कर लेगा। तो क्या करता है, आपके सेल के स्थिरता को नष्ट कर देता है, शांति को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसका इमोशन एक्टिव हो जाएगा आपके सिस्टम में। इसलिए तामसिक भोजन और राजसिक भोजन क्या करता है, सबसे पहले आपके सेल के शांति को नष्ट कर देता है। मन के शांति को नष्ट कर देता है। हर सेल में मन है, सेल का शांति का नष्ट होना मतलब मन का शांति नष्ट होना। इसलिए भोजन में इतना ही ध्यान रखेंगे, चेतना का विकास जिस भोजन में ज़्यादा है, वो मनुष्य का भोजन नहीं है। और आत्मा को कैसे प्रभावित करता है आगे? आत्मा का प्रभावित आत्मा जो है दीदी, वो प्रभावित होता है मन से। आत्मा कुछ है ही नहीं, आत्मा रिफ्लेक्शन है। आपका अगर मन में तरंग रहेगा, तो आत्मा का रिफ्लेक्शन क्लियर आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी को लोग बोलते हैं आत्मा प्रभावित हो गया। जैसे समुद्र में पानी शांत है, तो सूरज का रिफ्लेक्शन क्लियर दिखेगा, और वही अशांत है तो वही सूरज क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपका जो सेल है वो शांत है, मन शांत है, तो आत्मा जैसा है वैसा ही अभिव्यक्त होगा आपके जीवन से। इसी को लोग बोलते हैं आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा जो है वो रिफ्लेक्शन है। इसीलिए प्रभावित मन होता है, प्रभावित मन शरीर होता है, और आत्मा इनका रिफ्लेक्शन। अगर तरंग खराब हुआ तो उसका अभिव्यक्ति प्रभावित होता है, आत्मा प्रभावित नहीं होता। ठीक, ठीक। जी। और कोई सवाल? शांति हैंड रेज की हुई है। शांति। हाँ, ओके। थैंक यू स्वामी जी। मैंने आपका सबसे फर्स्ट वायु वाला सुना था। कल ही मीरा दीदी जी, से जी। बात किया, मीरा जी से, जी, जी। कि इनका जब भी लेक्चर रहेगा तो मुझे पहले बताना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। और आपकी भाषा शैली इतनी सरल है, सहज है, कि किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए तुरंत ही। और आपका लास्ट मैंने वो संस्कार वाला आपने जो समझाया था, वो मैंने जी, कल पूरा कंप्लीट किया। तो मैंने उनको जी, बोला जी। कि अभी कब आने वाले हैं। कल ही हमने बात किया कि अभी कब रमानंद जी आने वाले हैं, तो हमें बताओ। तो जी, जी। और इतना दिल से याद किया मैंने आपको, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वाला था, वायु वाला, वो सारा मैंने जी, एक केस स्टडी में उसको यूज किया। उसकी वजह से उसका जो हार्ट 15 to 20% काम कर रहा था, वायु जी, बिगड़ने की वजह से, वो अभी 35 to 40% हो गया। वो पूरा एप्लीकेशन में लाए तो जी, जो जी। आपने समझाया था कि ऐसे वायु खराब होता है, ये वायु की वजह से ये वायु, फिर इसमें समान वायु, जो आपने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई वे से एक्सप्लेन किया था उसमें। और जी, वो जी। यूज करने पर उनकी उनकी स्थिति अच्छी हो गई, प्राणायाम वो करने के उसके बाद।
तो मैंने उसी वक्त भी आपको इनको कॉल किया था, पर आप आउट ऑफ इंडिया थे तभी, कि ऐसा 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 है, मुझे भी आपसे बात करनी थी तभी, कि ये ऐसी ऐसी परिस्थिति है इनकी करके। तो आप जब भी समझाते हो कुछ ना कुछ, आज भी मैंने थोड़ा सा 15 मिनट्स लास्ट ही अटेंड किया, मैंने ऐसे एकदम फोन हाथ में लिया तो मुझे समझ दिखाई दिया कि आपका आज चल रहा है यहाँ पर, तो जी तुरंत ही ज्वाइन किया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आते आप रहो।